जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पिछले 11 वर्ष में जो इंटरमीडिएट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है 12th क्लास के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। और लेसन 1 जो कि विद्यार्थियों में काफ़ी चर्चा का विषय रहता है, फर्स्ट लेसन है, भाषा से संबंधित होता है। तो लेसन 1 का प्रश्न हम लोग लेंगे जो पिछले 11 वर्षों में पूछा गया है, यानी कि 2012 से लेकर के और 2022 तक। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनाएंगे यहाँ पर और आपको समझाएंगे भी हम कि किस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। आप लोग इसको शेयर करिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि हाल ही में आप लोगों का परीक्षा होने वाला है 12th क्लास के सभी बच्चों को। तो शायद आप लोगों के थोड़ा से शेयर करने से सभी बच्चों का कुछ नंबर बढ़ जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स पार्ट 1 का विगत 11 वर्षों का प्रश्न अब देखेंगे। पाठ का नाम है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने लिख रखा है यहाँ पर कि कब ये प्रश्न आया था। 2012 में आए जो प्रश्न है उसको पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न है हम लोग का, यदि फलन f, मतलब एक फलन f ऐसा है जो n से n में एक प्राकृतिक संख्या में परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 2x + 3, तो f इनवर्स x बराबर क्या होगा, प्रतिलोम निकालना है। ऐसा प्रश्न अक्सर आप लोगों के परीक्षा में पूछ ही देता है। आज इस टाइप के जो भी प्रश्न है सब हम लोग लेंगे। हमको स्टूडेंट्स केवल इससे मतलब है बस। fx बराबर 2x + 3 अगर आपको दिया गया पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखा है कंप्लीट, तो आपको अगर f इनवर्स x निकालना हो तो केवल इससे मतलब है। और बहुत आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको निकाल लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि fx को y भी कहते हैं, तो इस फंक्शन को आप क्या करोगे, fx बराबर 2x + 3 जो लिखा हुआ है आप लिख लेंगे y बराबर 2x + 3। ठीक, दो काम करना है, ज्यादा नहीं करना है। y बराबर 2x + 3 हो जाएगा, y के जगह पर x और x के जगह पर y कर लीजिएगा, यानी कि इसको बदल लीजिएगा। y के स्थान पर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग कभी भूलेंगे तो देख लीजिएगा। y के स्थान पर क्या करना है आपको, x, और x के स्थान पर क्या करना है आपको, y। x के स्थान पर y रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर, और ये हो जाएगा आपका 2y + 3। अब ये आपको नया इक्वेशन मिल गया, इसमें इसको सोल्व करके y का वैल्यू निकाल लेना है आपको। तो पहले 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x - 3, उधर हो जाएगा 2y और 2 को भी इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये x - 3 बटा में 2 बराबर उधर y हो गया। यही आपका आंसर हो गया इनवर्स। यही देखिए कितना आसान है इनवर्स बताना, x - 3 बटा 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये प्रश्न 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी साल पूछा गया एक और क्वेश्चन है, यदि fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 से x1 बराबर x2 मिल जाए, सभी x1 x2 बिलोंग्स टू है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट x1 x2 के लिए अगर fx1 बराबर fx2 से x1 x2 प्राप्त हो जाए तो वह फलन कैसा कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के फलन को एकाएक फलन कहा जाता है। अंग्रेजी में जो लोग जानना चाहेंगे, हिंदी में उन लोग को दिक्कत होता होगा, तो एकाएक फलन को 1 कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, 1 कहते हैं। ये परिभाषा है, याद रखिएगा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा fx1 बराबर fx2 से अगर x1 बराबर x2 मिले तो उस फलन को हम लोग एकाएक फलन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स आपका, यदि संक्रिया स्टार, देखिए स्टार संक्रिया वाला ये क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये सब। यदि संक्रिया स्टार परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है, a स्टार b बराबर a² + b²। जो a स्टार b है
वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आपको मान निकालना है स्टूडेंट्स, ए का स्टार 2 और फिर स्टार 5 का। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम उसको लिखेंगे ए स्टार बी लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान निकालना है हम लोग को। पहले एक स्टार 2 निकालेंगे, तो ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 2 इधर रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5, ये 5 हो गया। अब दोबारा से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना था, एक स्टार 2 और फिर स्टार 5, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है जो कि 5 आ गया है। तो इसके जगह पर लिख देंगे 5 स्टार, अब फिर एक 5 था तो ये 5। अब इसका मान निकालेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, ये नहीं बदल सकता है, ये जो एक बदले दिए गए ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए के भी जगह पर 5 और बी के भी जगह पर 5 रख लेंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 और प्लस 25, फाइनली ये 50 हो गया। तो इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों का हो जाएगा 50 सही आंसर। ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन काफी होगा आप सभी बच्चों के लिए। चलिए, अक्सर ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ज्यादा इस पर डिस्कस करना तो है नहीं कि महत्वपूर्ण है कि नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण है तभी तो एग्जाम में पूछा गया है। और आप देखेंगे पिछले 11 वर्षों का जो यहाँ पर हम प्रश्न हल करा रहे हैं, तो उससे आप लोगों को फायदा क्या होगा, आप देख लीजिएगा कि मात्र 3-4 टाइप का ही क्वेश्चन है जो बदल बदल करके आता रहता है। वो 3-4 टाइप पर आपका पकड़ बन जाएगा। इस लेसन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी आप लोगों का छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। इसके बाद हम बहुत जल्द ही कल परसों डेली अपलोड करने वाले हैं वीडियो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अलग अलग लेसन का, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चल जाए। और 12th के एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अभी तक आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये एक अलग टाइप का वीडियो आपके लिए है, आपका लाइफ चेंज कर देगा ये। देखिए, fx बराबर 8x का पावर 3 है, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी बातों को ध्यान से समझते जाइएगा, काम हो जाएगा। fx बराबर 8x का पावर 3 है और gx बराबर x का पावर 1/3 है। FOG निकालना है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया है। FOG मतलब स्टूडेंट्स होता है FOGX, इसका मतलब क्या होता है, FOGX याद रखना। देखो, G मतलब GX हो गया, O माने ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ माने मूड ऑफ नहीं, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लग गया तो ये O के चलते लग गया ब्रैकेट, ये G माने GX हो गया, तो ये FGX हो गया। बहुत आसानी से आप लोगों को ये निकालना सिखा दे रहे हैं हम, कभी कभी 2 नंबर में भी ये पूछ लेता है। तो ये हो जाएगा F आपका, और GX का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा। GX का वैल्यू कितना है भाई, x का पावर 1/3 है, तो यहाँ पर GX की जगह पर 1/3 लिख दो x का पावर। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, fx के पावर 1/3, तो इस फंक्शन में हम लोग चले गए। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन टॉपिक से समझ जाइए, फलनों का संयोजन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि fx बराबर इतना था, अब x के जगह पर x के पावर 1/3 इसमें रखने वाले हैं। ध्यान रखो, इस फलन में x के जगह पर x का पावर 1/3 अगर रखा जाए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा f, और जहां x है वहां x के जगह पर 1/3 हो गया, बराबर को उधर 8 है तो लिखिए जहां x है, x के जगह पर लिखना है आपको, बस x के जगह पर x का पावर ये आपका 1/3 हो गया, इसका पावर 3 था तो 3 भी लिखना पड़ेगा, ये 3 और ये 3 कट गया, अब हो गया 8x। देखिए कितना आसानी से आप लोग सीख गए किस प्रकार से ये निकाला जाता है। देखिए ये हो गया आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया स्टूडेंट्स 8x। यही 3-4 टाइप का क्वेश्चन बार बार बदल बदल करके आता रहा है। हमें कोई विद्यार्थी ने बताया कि सर एक लेसन के ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए हम सोचे कि परीक्षा के एकदम मेन टाइम पर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करें स्टूडेंट्स, और आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका, यदि फलन f सच दैट r2r इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 4x + 3। देखो अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे थोड़ी देर पहले, हम कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं
कि कुछ ही टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करके पूछता रहता है। सीख जाइएगा, जिस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, न कि केवल ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए fx बराबर 4x प्लस 3 है, पुराना तरीका है, आप लोग अपनाएंगे। तरीका क्या है कि x y को बदल लीजिए। आप जानते हो स्टूडेंट्स की fx का मतलब y होता है, तो अभी y के जगह पर x कर लीजिए आप, तो ये x हो जाएगा, और उधर 4 और x के जगह पर y कर लीजिए, हो गया इतना। अब इसको सोल्व करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर हो गया। तो पहले 3 इधर आएगा तो x माइनस 3 हो गया, और फिर बटा में 4 भी लिख दोगे, तो उस साइड में क्या बच गया आपका, y बच गया। यही आंसर हो गया, x माइनस 3 बटा 4। इसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं। तो x माइनस 3 बटा 4 कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी पर टिक कर दीजिए जो है वो आप लोग, x माइनस 3 बटा 4। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न स्टूडेंट्स 2013 के परीक्षा में पूछा गया था। 2012 में उतना ही प्रश्न पूछा गया था जो पहले थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। इसमें एक और प्रश्न है 2013 में पूछा हुआ, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा है, कैसा संबंध है, ये देखिए से छोटा है संबंध, ये कैसा संबंध है। तो स्टूडेंट्स से छोटा है जो संबंध होता है, याद रखना इसको, ये संक्रामक संबंध होता है। अभी समझा रहे हैं आप लोगों को कैसे संक्रामक संबंध होता है, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है आपका 1,3 ऐसे लिखा हुआ है, सोचिए ये एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 3 से छोटा है। तो इस बात को ये जो है वो दिखा रहा है यहाँ पर कि ये इसी संबंध में का है। अब एक और ले लीजिए आप, कोई 3 से शुरू होने वाले ले लीजिए, जैसे 3,9, क्योंकि ये भी इस संबंध में रहना चाहिए, तो ये भी 3,9, तो यहाँ भी जो है वो 3,9 से छोटा है। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, इसको और दोनों को देखिए, तो ये हो गया 1,9। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, छोटा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग संक्रामक बोलते हैं। कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे संक्रामक, तो बता देते हैं। देखो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर आता था, ए बी नहीं है कोमा बी, अब बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर से आपको स्टूडेंट्स ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा। ये चीज अगर आपको मिल जाएगा यह जानकारी रहने पर, तो समझ जाइएगा कि इस संबंध को संक्रामक कहा जाता है, ट्रांजिटिव इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है आपका संक्रामक में ए और बी, ये जानकारी रहेगा कि ये उस रिलेशन में है, अब बी और सी ये भी है, तो ए और सी होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है छोटा है वाले में, याद रखिएगा कुछ भी लिख देगा से छोटा है संबंध संक्रामक होता है। कुछ बच्चा लोग सोचता होगा, दिमाग खूब दौड़ाता होगा, कैसे कि एक है चलो बुद्धिमान है कि काहे नहीं स्वतुल्य है, केवल सममित तुल्यता काहे नहीं। तो देखो बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आगे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो। स्वतुल्य तब होगा जब ये रिलेशन खुद पर लागू होगा। तो अब एक बात बताओ हमें कि कोई भी आदमी है तो वो अपने से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई अंक अपने से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट ये स्वतुल्य नहीं है। सममित काहे नहीं है तब, तो सममित का मतलब ये होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब ए कोमा बी अगर मान लो आर में से है, रिलेशन में है, तो वही रिलेशन बी कोमा ए में होना चाहिए। तो ये नहीं पॉसिबल है। मान लीजिए कि यहाँ पर है ये कोई और एक यहाँ पर है कोई एक, तो ये जो है वो इससे छोटा है, तो अभी तो ये सही है, तो बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। लेकिन जब इसको पलट दिया जाए तो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, तो अब ये रिलेशन में नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो थोड़ा ना इससे अब छोटा है। इसीलिए ये जो से छोटा है, समझिए कई बार परीक्षा में पूछा है, इसलिए इतना डिस्कस कर रहे हो, समझा रहे हैं। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई खुद से छोटा नहीं हो सकता है। सममित नहीं है क्योंकि दोनों ओर से नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्सिव इसको बोलते हैं। तुल्यता तो तब होगा जब ये तीनों रहेगा। किसी संबंध को तुल्यता संबंध कब कहा जाता है, जब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो ये तो दो पहले ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये आप अच्छा से समझ रहे हैं कि ये संक्रामक है, क्योंकि ये उदाहरण देकर के आपको हम समझाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है, ये 1 घंटा 10 मिनट या आधा घंटा 40 मिनट जो भी ये वीडियो आप लोग देखेंगे, आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर समझिए कि आ जाएगा एग्जाम में। और इस लेसन का ऑब्जेक्टिव को तो लोग घुमा कर देगा तो छूटेगा नहीं आप लोगों से। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा भी प्रश्न हाल ही में बनाए हैं।
ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे स्टूडेंट्स, पहले भी ये पूछा गया है, 50 आया था, देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके अगर दिक्कत होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि फलन, हमने पहले भी बोला था कि ये कहीं 2 टाइप मैंने मुश्किल से 4 टाइप का क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है, कभी इस साल तो कभी उस साल। देखिए अगला है यदि फलन एक आपको फंक्शन दिया गया है f such that r to r इस प्रकार परिभाषित है। भाई किस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 दिया है। f को fx निकालना है, थोड़ी देर पहले f को जी हम लोग निकाले थे, आइए निकालते हैं f o fx। तो f o fx, o माने बता भी किए थे आपको क्या होता है, o माने ब्रैकेट लगा दीजिएगा ऑफ होता है, तो ये f हो गया, ओ माने वो ब्रैकेट लग गया, ये वाला fx हो गया। अब इसमें पहले fx का मान रखो, fx का मान रखो, fx का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, ये fx का मान है। अब फिर हमको क्या करना है कि अब ये पूरा x ले लेंगे, पूरा x के जगह पर समझेंगे, और यहाँ पर जहाँ x है इस साइड में x की जगह पर अब इतना हम लोग पुट कर देंगे कि ये वाला x की जगह पर रखना है, अभी हम रख दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका fx बराबर इतना है, तो पहले 3 लिखिए माइनस, जहां x है वहां पर ये पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए ये f है, ये है आपका f और ये है x, तो x का पूरा वैल्यू है, तो इसमें x की जगह पर देखो 3 लिख दिए, अब माइनस लिख दिया, x की जगह पर है, x की जगह पर है, क्यूब नहीं, x की जगह पर है, पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, ये x के जगह पर लिखे हैं, अब उसका क्यूब है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, समझिए कि अब फिर सबका पावर 1/3 है, तो यहां से लेकर के इन सबका पावर 1/3 होगा। तो इस 3 से इस 3 को पहले खत्म कर दीजिए, इसके बाद हो जाएगा 3 माइनस का पूरा कर लीजिए, -3 प्लस एक्स क्यूब और सबका पावर 1/3 बचा हुआ है। इसमें ये 3 और ये 3 आपका कट जाएगा। अब x का पावर 3 है, इसका पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा खाली x, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले में अगर किसी कोई बच्चा जो होता होगा तो देखो बता रहे क्या उपाय है, ऐसे सोच लीजिए fx बराबर कितना है भाई, 3 है, माइनस एक्स क्यूब है, इन सब का पावर 1/3 है। अब सोचो अगर f तुमको 0 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस एक्स के जगह पर 0 का क्यूब करिएगा, इस सब का पावर 1/3 लीजिएगा ना। उसी तरह f0 मान हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है f0 के ऊपर क्या निकालना है, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 मान हमको निकालना है, 1/3 ये रखना है। तो जहां 0 था आप देख सकते हैं, हम जहां 0 था यहाँ पर ये चीज आ गया है, जहां 0 था यहाँ पर ये आ गया है, तो इस साइड में भी आप उसको पुट कर दीजिए 0 की जगह पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, जहां 0 है वहां पर ये पूरा लिखना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, इन सबका पावर 1/3, फिर 0 का क्यूब था तो इसका क्यूब भी होगा, अब फिर सबका पावर 1/3 था तो 1/3 होगा, तो वही ये कट जाएगा, इसका कैलकुलेशन ये जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये 2015 में पूछा गया है, तो ये परिभाषा ही है, थोड़ी देर पहले भी हम आपको बताए थे, ये रिपीट कर रहा है। f(x1) बराबर f(x2) से अगर x1 बराबर x2 मिल जाए तो उस फलन को स्टूडेंट्स 1 फंक्शन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं एक, तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि f सच दैट a to b एक आच्छादक फलन कब होगा। तो अगर आच्छादक पूछेगा तो आपका a बराबर b होता है, तो यहाँ पर आच्छादक है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका fa उपसमुच्चय b। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि f सच दैट r to r एक फलन हो तो f इनवर्स प्राप्त कब होगा। f इनवर्स प्राप्त कब होगा, ये बहुत जरूरी मतलब चीज है आप लोगों के लिए, लेसन 1 के लिए, और इसको कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अब जैसे देखिए लिखा है कि f इनवर्स कब निकल जाएगा,
तो आप लोग को हम बता दें स्टूडेंट्स की एफ इनवर्स तब निकलता है जब फलन 1 1 रहता है और ऑन टू रहता है, यानी कि दोनों रहता है, 1 1 भी रहता है और ऑन टू भी। और हिंदी में लिख रहे हैं 1 1 मतलब एक रहेगा और आच्छादक रहेगा, आच्छादक, तब जाकर के स्टूडेंट्स कोई भी इनवर्स निकलता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 में एक बार इसको देख लेना, अगर ज्यादा कंफ्यूज रहेगा तो साफ लिखा हुआ है कि एक फलन जो है उसका इनवर्स निकलने के लिए क्या जरूरी है कि वो फलन एक रहे और आच्छादक रहे। ये बार बार आएगा, अभी कई बार रिपीट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में ये पूछा हुआ है, a बराबर 1 2 3 है, तो 1 2 को शामिल करते हुए a बराबर 1 2 3 है, तो 1 2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध a पर परिभाषित हो पाएगा। तुल्यता संबंध स्टूडेंट्स 2 ही वो इससे बन पाएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका ये 13 नंबर, यदि एन ए बराबर 3 है और एन बी बराबर 2 है, तो एन ए गुणे बी यानी कि ए गुणे बी में कितने एलिमेंट रहेंगे, दोनों को आपको कर देना है गुणा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसलिए गुणा कर देना है कि अगर ए में सोचो ऐसे मान लो, ए में मान लो 1 2 3 कुछ रहेगा, 3 गो रहना चाहिए, अब बी में रहना चाहिए 2 गो, मान लो कि 4 5 है। और जब दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन होता है, जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 1 का बन जाएगा 2 गो, और 2 गो 2 का बन जाएगा, और 2 गो 3 का बन जाएगा, तो टोटल बन जाएगा 6 गो। तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर ये प्रश्न है, लिखा है कि f such that r to r, जहाँ fx बराबर 3x - 4 है। देखिए 2 गो क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिए हैं, f इनवर्स आपको बताना है कि क्या होगा। इस टाइप का पहले हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया स्टूडेंट। आप लोग क्या करोगे कि f इनवर्स x निकालोगे, f इनवर्स x निकाल करके और हमें कमेंट में बताना कि किसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक ना। इस टाइप का 2 क्वेश्चन किए गए हैं। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 5 6, तो इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी 2 को सेट दे देता है a और b, अगर आपका केवल आपको एक ही सेट a दिया गया है तब आप क्या करेंगे, जब केवल एक ही सेट आपको a दिया गया है स्टूडेंट, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले a गुणे a निकाल लीजिएगा, और 2 को दिया रहेगा तो a गुणे b निकाल लेना। तो 5 6 है, गुणे 5 6 है, तो इसका अगर गुणा आप लोग करोगे तो इसमें n a गुणे a, इसमें टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4 गो, क्योंकि 5 6 इसके साथ होगा और इसके साथ भी होगा 5 6, तो 4 गो हो जाएगा। अब ये जितना आ जाएगा 2 का पावर उतना ही कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर संबंधों की जो संख्या होगी, द्विचर संख्याओं की, वो कितना हो जाएगी 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 निकाल लीजिए, तो 2 के पावर 4 निकालिएगा तो 16 आएगा। तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। अब कभी यहाँ पर a और b अलग अलग दो देगा तो वहां पर a गुणे b निकाल लीजिएगा, a गुणे b में जितने अवयव रहेंगे उसको लगा दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है, तो निम्नलिखित में किस फलन f(a)(2a) है का प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। देखो काफी सोचने वाला है, किसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा, ये हम लोग को स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि किसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। तो प्रतिलोम प्राप्त होने के लिए जरूरी है कि फलन एकाएकी रहे और आच्छादक रहे। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में ये जो हमको दिया गया है तो ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक काहे नहीं है भाई, कैसे कि 2 का प्रतिबिंब 1 भी है और 3 का प्रतिबिंब 1 है, यानी कि ये जो है वो 2 का ना प्रतिबिंब हो गया, तो ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए क्या जरूरी होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो सेट बी है, तो सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए के, ठीक ना, एलिमेंट्स जो है वो एक एक जोड़ना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है ये, यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 6 7 8 दिया है और f a से b एक फलन है और वो भी इस प्रकार है कि fx बराबर x + 5 है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है ये f, इसके बारे में हम लोग को बताना है कि ये जो दिया गया है यह फलन किस प्रकार का है। तो ध्यान दीजिए, fx बराबर कितना हो जाएगा आपका,
x प्लस 5 है। x का वैल्यू इसमें से डालते जाइए। a टू b में फंक्शन है, ये देख ही रहे हैं। यहाँ पर है मान लीजिए a हो गया और ये b हो गया, तो a में क्या है भाई 1 2 3 है और b में क्या है 6 7 8 है। अगर एक में से हम लोग वैल्यू डालेंगे, मान लो 1 यहाँ पर डालेंगे तो 1 का प्लस 5 6 हो जाएगा, तो 6 जुड़ गया इसके साथ। 2 अगर यहाँ पर रख देंगे तो 2 और 5 7 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह फलन ऐसा है ए से बी में ये फलन ऐसा है कि सब एक एक जुड़ा हुआ है और साथ में बी का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। तो इसलिए यह फलन जो है वो आपका कैसा है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, यानी कि 1 1 एंड 1 2 है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, एकाएक है और आच्छादक है। अब वही देखो भाई, मान लो कि इसमें वो 9 रहता चाहे कुछ हो तो वो किसी से नहीं जुड़ता तो आच्छादक नहीं होता। आच्छादक होने के लिए जरूरी है कि खाली नहीं रहना चाहिए, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, आपको समझाया है कि संबंध छोटा है। छोटा है तो जैसे ही छोटा आएगा तो समझ जाना कि वो संक्रामक है, केवल और केवल संक्रामक है। आओ ये दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं कि ये दो मान लो कि है एलिमेंट, तो ये वाला छोटा है तो अभी बिल्कुल पी रहा होगा, तो ये इससे छोटा ही है, तो ये छोटा है। और फिर यही एलिमेंट यहाँ पर भी है, ये इससे काफी छोटा है, देखकर भी आप बता सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये जो है ये भी संबंध R है और ये भी R से बिलोंग करता है। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखिए, ये और ये, क्या ये जो है इससे छोटा नहीं है? एकदम छोटा है। आप देख सकते हैं दोनों तस्वीर को, इसको और इसको, ये छोटा है, तो इसलिए ये जो है वो केवल संक्रामक होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि संक्रामक का हमने आपको बताया है कि अगर AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R से आपको स्टूडेंट्स A, C बिलोंग्स टू R प्राप्त हो जाए तो समझिएगा कि वो संक्रामक है। सममित नहीं हो सकता है, कैसे कि ये इससे देखो, ये सममित होने का मतलब कि दोनों ओर से वो संबंध रहना चाहिए। तो इसको पलट देंगे तो थोड़ा नहीं, इससे छोटा हो जाएगा। भाई तस्वीर में यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो इसका उम्र कम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी समतल के सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में R लंब होने का संबंध है तो R कैसा होगा? देखिए सभी रेखाओं के समुच्चय में R कैसा संबंध है? लंब होने वाला संबंध है। तो ये कैसा होगा भाई? तो जब लंब होने वाला है तो कोई भी दो रेखा ले लो जो लंब है, जैसे चलो मान लो एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों ओर से हो जाता है। देखिए अगर ये रेखा इस पर लंब है, ये L1 मान लो, ये मान लो L2 है, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका सममित हो जाएगा। तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये संबंध सममित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि संक्रिया स्टार, देखिए फिर से आ गया, ये कई बार आ गया है, A स्टार B बराबर 2A प्लस B से परिभाषित किया है, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालना है। कई बार आप लोगों को समझा चुके हैं। देखिए बार बार हमने बताया है आपको कि कुछ ही टाइप के प्रश्न को रिपीट करता रहता है हमेशा। पहले 2 स्टार 3 निकालो है, तो 2 स्टार 3 निकालोगे तो 2 गुणे 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो गया। अब क्या निकालना है हम लोग को? पूरा आंसर क्या निकालना था? 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 की जगह पर 7 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर जहाँ 3 है, 2 स्टार 3 इसका तो वैल्यू 7 हो गया, वो अलग में 4 है, ये वाला स्टार इसके चलते बनाया, ये 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर से इसी फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे, तो A का मान है B का मान है, तो A की जगह पर रख देंगे 7, तो 2 गुणे 7 हो जाएगा प्लस B की जगह पर 4, तो 7 गुना 14 4 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18, ये वाला। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। किताब में देख रहे हैं पेपर में कई में हमने देखा है कि 17 कर दिया है, थोड़ा बहुत लगा टिक लगा के खुश है कि चलो हमारे आगे में नहीं होता है, वैसे सही चीज को पहचानना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आच्छादक फलन कब होगा? देखो देखिए एक ऐसा प्रश्न था पहले भी, उसमें अनाच्छादक था, और आच्छादक के लिए स्टूडेंट्स जरूरी होता है कि FA बराबर B है। ये परिभाषा आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। आच्छादक फलन के लिए क्या जरूरी है? FA बराबर B, NCERT पेज नंबर 36। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यदि Fx1 बराबर Fx2 से x1 बराबर x2, ये तो अब सब लोग समझ गया होगा, ये तो सब लोग समझ गया होगा कि क्या होगा, ये तीसरा बार आ गया है, समझ जाओ।
तो इससे ये कौन सा फलन होगा, एकाएक फलन है, एक एक दोनों के एक के मिलाकर के एकाएक लिख सकते हैं 1 1, ये 1 1 फंक्शन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। यदि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b से c एकाएक है तो GOF a से c ये एक ऐसा फलन होगा, ये हम लोग को बताना है। तो ये भी स्टूडेंट्स एकाएक ही होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होता है। कई बार आप लोगों को समझा दिए हैं कि प्रतिलोम फलन किसका होगा भाई। प्रतिलोम फलन होने के लिए जरूरी है कि वो एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो, तबे जाकर के प्रतिलोम निकलेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। सभी प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। अगला है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। देखो a बराबर 1 2 3 है, तो a से a पर सभी एकाएक संबंधों की संख्या आपको बताना है। इस बार एकाएक बताना है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछता कि कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी तो पहले हम लोग a गुणे a निकाल लेते हैं। a गुणे a में हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 9 हो जाता, तो 2 का पावर 9 आंसर हो जाता। लेकिन जब एकाएक पूछ दिया है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसलिए एकाएक वो सबका बनेगा। तो फैक्टोरियल 3 से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। देखिए f(x) बराबर x² - 1 है और gx बराबर ये है, ये फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला। ये तीसरा चौथा बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है। देखिए तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेंगे निकालना क्या है। GOFX निकालना है। तो ये हो जाएगा G और O माने ऑफ माने ब्रैकेट हो गया, और fx यहाँ पर fx है। अब हम क्या करने वाले हैं कि fx का वैल्यू रखेंगे, दिया रहेगा इसमें fx का वैल्यू ये है x² - 1 रख दिए। अब देखिए हम लोग फंक्शन g में पहुंच गए, gx वाले में। अब ये gx का वैल्यू जब इतना दिया है तो x के जगह पर आपको क्या पुट करना है, x² - 1। तो जहां x देख रहे हैं दोनों साइड में x² - 1 पुट कर दीजिए, तो इधर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, x के जगह पर आपको रखना होगा x² - 1 और +3 वाले साइड में पड़ा रहेगा। देखिए फाइनली कितना होगा, ये हो जाएगा 2x² - 2 और +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² + 1। 2x² + 1 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये 2020 में पूछा गया था, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखो इस टाइप का 4-5 को निकाल दिए हैं। इसका आंसर जो भी वीडियो देख रहा है एकदम जल्दी से निकाल करके आप कमेंट में भेजो, बताओ हमको कितना होगा, कौन सा ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका a बराबर abc है या b बराबर 1 2 3 है। यहाँ पर दिया गया है फंक्शन a1 b2 और c2। तो f कैसा फलन है, कैसा फलन है, ये हम लोगों को बताना है। f कैसा फलन है ये बताना है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि b का भी इमेज 2 है और c का भी इमेज 2 है, समझ गए। तो अनेक का इमेज एक ही है, अनेक यहाँ पर 2 का मतलब अनेक हो जाएगा। तो b का भी इमेज 2 है और c का भी इमेज 2 है, तो ये हो जाएगा अनेक। और अंतःक्षेपी हो गया। ये अंतःक्षेपी क्यों हो गया, क्योंकि 3 किसी का इमेज ही नहीं है। अगर 3 भी किसी का इमेज हो गया होता तो इसमें का एक भी एलिमेंट नहीं छूटता। तो जब सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं छूटता है तब उसको आच्छादक बोलते हैं। तो आच्छादक नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, अनेक अंतःक्षेपी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न है आपका, इस तरह से भी कोई प्रश्न हम लोग इसका बना चुके हैं, इस तरह का कोई प्रश्न बनाए हम लोग। fx बराबर आपका दिया गया है 3x - 4। काफी बढ़िया तरीका और शॉर्टकट बताया है। वीडियो को एकदम शेयर करते जाना, तुम लोगों के लिए बनाया है स्टूडेंट। एकदम इसका डायरेक्ट फायदा परीक्षा में मिलेगा। फिर परीक्षा दे करा करके और वीडियो जरूर सर्च करके कमेंट करना कि क्या हुआ, मजा नहीं आएगा तो बताना। fx बराबर 3x - 4 है, रिप्लेस कर लेना xy को। तो यहाँ पर चूंकि आपको पहले से पता है कि fx को y भी कहा जाता है, और जब x और y को रिप्लेस करिएगा तो y के जगह पर आप x लिखो, तो ये x हो जाएगा, और x के जगह पर y लिख लो और y का वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले 4 इधर आएगा, x + 4 बटा में 3 हो गया, उधर बच गया y। x + 4 बटा 3 देखेंगे कौन सा है, x + 4 बटा 3 ये वाला है, ऑप्शन ए इसका सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये 2022 में क्वेश्चन आया है 30 नंबर। देखो स्टूडेंट्स लिखा है कि ए और स्टार के जगह पर वो लगा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया O में निम्नलिखित में कौन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा सत्य है आपका? तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर उलट भी दिया जाए, यानी कि बी क्यू प्लस ए क्यू भी कर दिया जाए तो ये सही रहेगा। तो ये जो है वो क्रम विनिमय हो गया, क्रम विनिमय हो गया, लेकिन ये साहचर्य नहीं होगा, साहचर्य नहीं होगा, ये चेक कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक समुच्चय दिया गया है एबीसी में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। एक ऐसा ही प्रश्न आज के वीडियो में हम लिए थे और बताए भी थे आप लोगों को। इसमें देखिए क्या करना है, क्योंकि एक ही सेट ए दिया है तो जब हम लोग ए क्रॉस ए लिखेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या 9 हो जाएगी और कुल संबंधों की संख्या का सूत्र होता है 2 का पावर n, तो ये 2 का पावर 9 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 का पावर 9। तो आज के क्लास में हम लोगों ने लेसन 1 का 2012 से लेकर के और 22 तक, यानी कि पिछले 11 वर्षों में जितने प्रश्न आए ऑब्जेक्टिव सब ले लिया है। अब आप लोग हमें बताइएगा कमेंट में कि अगला वीडियो कौन से लेसन का बनाया जाए जिसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होता है, उसका वीडियो कल हम अपलोड कर देंगे। जय हिंद।